नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण समाज के वे दावेदार जिनको टिकट मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या ब्राह्मण समाज का वोट समाजवादी पार्टी के साथ आएगा? यस या नो? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहला नाम मैं आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहला नाम आपके सामने है दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद मिश्रा। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और ये टिकट मांग रहे हैं दोस्तों लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र, जो कि सुल्तानपुर जिले की सीट है। इस समय दोस्तों प्रदेश उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के। दोस्तों, बड़े ही सज्जन आदमी हैं, लोग इनके बारे में बताते हैं और लोगों से बहुत शांति स्वभाव से मुलाकात करते हैं और बहुत ही मजबूत आदमी है और 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारना चाहेगी तो लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों क्या इनको उतारा जाना चाहिए कि नहीं? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। संभावनाएं बन रही हैं कि इनको भी मौका मिल सकता है। और भी दावेदार हैं दोस्तों, अन्य समाज के अलग अलग दावेदार हैं। मैं ब्राह्मण समाज से संबंधित आप सभी साथियों को जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, इनका नाम है आपके सामने, बहुत ही मजबूत दावेदार है दोस्तों। इनका नाम है देवेश चंद्र मिश्रा उर्फ मजनू। दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहराइच जिले में एक विधानसभा सीट है महसी, बीजेपी का गढ़ कही जाती है और इस गढ़ में दोस्तों ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है और लोकसभा के चुनाव में भी लगभग 60,000 प्लस वोटों से बीजेपी यहां पर लीड की थी। अब आप सोचिएगा, इसी विधानसभा से पूरी बहराइच की लोकसभा में बीजेपी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। बाकी अन्य जगहों पर था, थोड़ा थोड़ा था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा था। तो दोस्तों, ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। देवेंद्र चंद्र मिश्रा जी कांग्रेस की टिकट पर 2012 का चुनाव लड़े। उसके पहले कांग्रेस यहां लड़ी, 1000-2000 वोट पाई। उसके बाद भी 1000-2000-3000 में सिमट रही है, तो 32,000 वोट इनको मिला था। और लोग जो बता रहे हैं कि इनके अलावा कोई समाजवादी पार्टी को जिता नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर जिता पाएंगे तो यही जिता पाएंगे। हकीकत बात है, जो सच्चाई है उसको बोलना चाहिए, कोई गलत बात थोड़ी बोलना रहे। दोस्तों, एक सेवता विधानसभा है सीतापुर जिले में। इनका नाम है राहुल शुक्ला, डॉक्टर राहुल शुक्ला। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति हैं, समाज में प्रतिष्ठा है। यह भी सीट ब्राह्मण बाहुल्य है और कई जगहों पर समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, जरूरी है ब्राह्मण लड़ाना। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां पर आबादी अच्छी खासी है, जहां पर कैंडिडेट तगड़े मजबूत हैं, अपने चेहरे पर वोट लेने की क्षमता रखते हैं, वहां पर लड़ाना जरूरी है। उन्हीं लोगों के नाम मैं आपको बता भी रहा हूं जो दावेदार हैं। अब इनमें से कितने को मिलता है, कितने को नहीं मिलता है, वक्त बताएगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को मिलेगा, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, अगला नंबर आता है, इनका नाम है मनोज मिश्रा। जिला पंचायत के सदस्य हैं, फर्रुखाबाद सदर। अब आपके दिमाग में आया होगा, बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, फर्रुखाबाद सदर में दिमाग में आया होगा लोगों के कि भाई इस सीट पर तो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को चुनाव लड़ना चाहिए। लोकसभा में इसी विधानसभाओं में पीछे थे और एक आध में पीछे थे, लेकिन थोड़े अंतर से, यहां पर थोड़ा ज्यादा अंतर से पीछे थे, तबे तो बीजेपी ने खेला कर लिया। तो यहां पर दोस्तों जो शहरी सीटें हैं, खास करके ज्यादातर, वहां पर ब्राह्मण आबादी ठीक ठाक है और जाहिर सी बात है, जिसकी समाज में पकड़ होगी उसके लिए सर्वे हो रहा है, उसको मौका मिलेगा। अगर समाज में पकड़ होगी, समाज इनके साथ आएगा तो टिकट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चुनाव जिताऊ कैंडिडेट है, जिला पंचायत सदस्य बनना कोई मामूली बात है। दोस्तों, इनका नाम है अखिलेश पाठक, लिखा भी है आपके सामने। हरदोई सदर से अखिलेश यादव जी तैयारी करवा रहे हैं इनसे और इनको कह दिया गया है कि आप तैयारी करिए, टिकट की चिंता मत करिए। और इस विधानसभा सीट पर दोस्तों नितिन अग्रवाल इस समय विधायक है और नरेश अग्रवाल कई बार विधायक बने। दोस्तों, अग्रवाल परिवार का कब्जा है और इस अग्रवाल परिवार के कब्जे को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी से अखिलेश पाठक से बेहतर कोई कैंडिडेट है नहीं। यही सच्चाई है, बाकी आपको जो कहना हो कहो, ये हकीकत है। तो दोस्तों, इनका टिकट फाइनल है, आप मान लीजिए। दोस्तों, इनका नाम है मनोज पांडे। इनकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों, फाफा से तैयारी है। मजबूती इनकी क्या है? 2012 में जब ये चुनाव लड़े, 20-22 हजार वोट पा गए। कोई भी व्यक्ति 20-22 हजार वोट फ्री में नहीं पाता है। उसके बाद नहीं लड़े, निर्दल पाए थे, किसी पार्टी से नहीं पाए थे, भाजपा से नहीं मतलब है। तो कहने का मतलब, अभी अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, जब जनेश्वर मिश्र जी की जयंती थी, तो इन्होंने कहा एक मनोज पांडे गए, एक मनोज पांडे आ गए।
तो दावेदारी इनकी है, समाजवादी पार्टी के मजबूत आदमी हैं और कई लोगों को मिलेगा टिकट और जीतेंगे। मैं तो कई बार बता चुका हूं, भले भाजपा को ज्यादा वोट जाता है। दोस्तों आपके सामने ज्ञानपुर विधानसभा सीट है भदोही जिले से। समाजवादी पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर बी पांडे। समाज में पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर लोग की क्या इज्जत होती है आप सभी साथी जानते हैं। तो दोस्तों दावेदारी कर रहे हैं, मजबूत आदमी है, धन दौलत में मजबूत है और तमाम छात्र छात्राओं को इन्होंने पढ़ाया लिखाया भी है। तो समाजवादी पार्टी के दावेदार के तौर पर इन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है। आपकी जो भी राय हो दोस्तों इनके बारे में, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि पुराने समाजवादी में है दोस्तों। इनका नाम है दोस्तों अमिताभ वाजपेयी। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कानपुर जिले की आर्यनगर विधानसभा सीट से। पक्का है टिकट मिलेगा, 3 बार लगातार विधायक बन चुके हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने सपा के पुराने नेता माता प्रसाद पांडे, जो वर्तमान में नेता विरोधी दल है समाजवादी पार्टी के। इटवा विधानसभा सीट से दोस्तों इनको चुनाव फिर लड़ाया जा सकता है समाजवादी पार्टी की ओर से। दोस्तों इनका नाम है प्रिया पाठक, मेहदावल विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के लिए खूब मेहनत कर रही है, चुनाव लड़ने के लिए खूब मेहनत कर रही है, सच्चाई है। और अब देखो मौका मिलता है तो समाजवादी पार्टी से सीट निकाल भी सकती है, और कोई भी लड़ेगा सीट निकलेगी सपा की। संत कबीर नगर में 3 सीटें हैं, तीनों समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी 100%, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। रविदास मेहरोत्रा जी हैं लखनऊ मध्य, 3 विधायक हैं और 3 विधायक भाग गए बीजेपी में, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे ना। तो रविदास मेहरोत्रा लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इनको भी मौका मिलना तय माना जा रहा है दोस्तों। अगला नंबर आता है रमेश चंद्र दुबे जी हैं, 2 बार चुनाव बेचारे हार गए और घोरावल से विधायक बने थे। और असल बात हारने के पीछे आप वही कारण जान लीजिए, अगर ब्राह्मणों का वोट आधा मिलेगा, आधे मिल जाए तब वो जीत जाएंगे। 20-22 हज़ार से चुनाव हार गए 2 बार, तो 2012 में विधायक बने थे। तो समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी इनकी भी है दोस्तों। इनका नाम है विजय बाबू वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सवायजपुर विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हरदोई जिले में सवायजपुर विधानसभा सीट से अगर ये लड़ते हैं तो मजबूत परिस्थितियां हैं इनके पक्ष में दोस्तों। अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, मैं आपको बताना चाहूंगा विजय बाबू वाजपेयी के बाद यहां पर आपके सामने अगला नाम है किशन दीक्षित का। किशन दीक्षित है दोस्तों किशन दीक्षित जी शहर दक्षिणी वाराणसी से चुनाव लड़े थे, 10-11 हज़ार वोटों से हार गए थे। लोकसभा में भी सपा को बहुत अच्छा वोट मिला था, मोदी लड़े थे तब 90,000 प्लस वोट सपा को मिला था। तो एक जिताऊ कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है सुरेश शुक्ला जी, महनौन विधानसभा सीट है गोंडा जिले में। समाजवादी पार्टी से इनकी तैयारी चल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है कि तैयारी रखिए, चुनाव हम आपको लड़ा सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख दावेदारों में से इनका भी नाम है दोस्तों। महनौन विधानसभा से ही गोंडा जिले की सीट 295 नंबर से नंदिता शुक्ला 2012 में समाजवादी पार्टी से ही विधायक बनी थी। 2017 और 2022 चुनाव हार गई दोस्तों। इनकी भी दावेदारी महनौन विधानसभा सीट से चल रही है। जयराम पांडे जी हैं दोस्तों, मेहदावल विधानसभा सीट है संत कबीर नगर जिले में। समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। पिछली बार 4,000-5,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। अभी फार्म 7 जो बट रहा था जिसमें नाम काटे जा रहे थे, इन्होंने बहुत तगड़ा विरोध किया था। तो दोस्तों ऐसे लोगों को बीजेपी डरा नहीं पाएगी। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी हैं सरोजनी नगर से दोस्तों, इनके नाम की चर्चा है, लेकिन इनकी तैयारी पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये तो विजन इंडिया वगैरह चला रहे हैं और 2012 में ये विधायक भी बने थे। देखो 2022 में 56,000 से हार गए, देखो 1,04,000 वोट मिला था। लोकसभा में हार गए थे और अब की बार चर्चा है, हो सकता है इस सीट पर दलित भी कैंडिडेट उतारा जाए। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ आप सभी साथियों को। 2017 में देखिए बसपा को 71,000 वोट मिला था यहाँ पर, 2022 में बसपा को 33,000 वोट मिला था। तो यहाँ पर दोस्तों दलित आबादी अच्छी खासी है, तो समाजवादी पार्टी से यहाँ पर हो सकता है दलित कैंडिडेट भी उतारा जाए, लेकिन अभिषेक मिश्रा को भी उतारा जा सकता है। पूजा शुक्ला जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेत्री हैं। लखनऊ उत्तरी विधानसभा सीट पर इनकी दावेदारी मजबूत है। समाजवादी पार्टी से इनको 2027 का टिकट मिल सकता है और मिलने की संभावना है, पूरा मिलेगा भाई। अगला नंबर देखो 2022 में 33,000 वोटों से हार गई। 2017 में यहाँ पर दोस्तों 2017 में 27,000 वोटों से सपा की हार हुई और यहाँ पर 2012 में समाजवादी पार्टी जीती थी। संतोष पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। ब्राह्मण समाज में इनकी अच्छी पकड़ भी बताई जाती है, लेकिन 2 चुनाव हारने से इनका मामला गड़बड़ हो गया। पिछली बार 9,000 से हारे थे, ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन हार तो हार होती है। हार के पीछे वही कारण मैं मानता हूँ जो मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि अगर ब्राह्मण समाज का 70-80% वोट
ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को भी टिकट देने पर नहीं आता है तो सपा चुनाव नहीं निकाल पाएगी। अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइएगा। बाकी संतोष पांडे ताकतवर व्यक्ति हैं, पैसे से भी ताकतवर हैं, लोग इनके पास है और पूरा हुजूम इनके साथ है, सच्चाई है। तो सुल्तानपुर के ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं, प्रदेश के ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। तो इनको लेकर के गौरीगंज में चर्चा, केवल 9,533 वोटों से चुनाव हारे थे संतोष पांडे। यहाँ पर देखो सीताराम वर्मा चुनाव जीत गए। क्यों जीत गए? वही हाल है, ब्राह्मणों का भी ज्यादातर वोट बीजेपी के नाम पर मिल गया, प्लस बैकवर्ड एक तरफा हो गए समाजवादी पार्टी, प्लस संतोष पांडे के जो समर्थक हैं उसी में सिमट गई सपा, और लोकसभा में सपा आगे निकल गई थी। तो इनको गौरीगंज को लेकर चर्चाएं हैं। और 2017 में दोस्तों ये हार गए थे। और यहाँ पर दोस्तों पवन पांडे का टिकट घोषित कर दिया गया है, अयोध्या सदर से इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। इसमें कुछ बताना ही नहीं है, वेद प्रकाश गुप्ता से ही अगर मुकाबला हुआ तो पवन पांडे को कोई हरा भी नहीं पाएगा, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन भाजपा ने टिकट बदला तो भाजपा के लिए परिस्थितियां बदल जाएंगी। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है संजय पांडे। समाजवादी पार्टी से विश्वनाथगंज विधानसभा सीट है, और विश्वनाथगंज विधानसभा सीट से दोस्तों इनके पिताजी राजाराम पांडे 2012 में चुनाव जीते थे। उसके पहले गढ़वारा विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव जीते, और इनके पिताजी बड़े नेताओं में गिने जाते थे। और उनका देहांत हो गया 2014 में। उपचुनाव हुआ, इनको लड़ाया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव हार गए। 2017 में कांग्रेस के सिंबल पर इनको लड़ा दिया गया। क्यों लड़ा दिया गया? कांग्रेस सपा का गठबंधन था, तब भी इनको हार का मुंह देखना पड़ा। और 2017 में बीजेपी की ज़्यादा लहर भी थी। और उसके बाद दोस्तों 2022 में इनको टिकट दिया गया था, किसी कारणवश टिकट काट दिया गया, तो इनको निर्दलीय लड़ना पड़ा। और जब निर्दलीय लड़े दोस्तों, इनको 22-23 हज़ार वोट मिला था। तो कोई भी निर्दल व्यक्ति अगर 22-23 हज़ार वोट पाता है तो जाहिर सी बात है उसकी ताकत है, उसको लोग पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। और आप सभी साथियों को एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी से इनकी दावेदारी है और बहुत मजबूत दावेदारी है, और लोग पसंद भी करते हैं, सच्चाई है, हकीकत है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए। दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, इनका नाम आता है विनय शंकर तिवारी जी। चिल्लूपार विधानसभा सीट है, 2017 में बसपा से चुनाव जीते थे, 2022 में समाजवादी पार्टी से चुनाव हार गए। इनके पिताजी 5 बार विधायक बने दोस्तों चिल्लूपार विधानसभा सीट से, स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते थे और चुनाव जीते। और चिल्लूपार में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मतलब बीजेपी लगभग 18-20 हज़ार वोटों से पीछे थी। तो ये जिताऊ कैंडिडेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी से इनका टिकट फाइनल है। देखो 2022 में 21 हज़ार वोटों से हार गए, 2017 में बसपा से लड़े थे, 3359 वोटों से चुनाव जीते थे, 2012 में बसपा से यहाँ पर राजेश त्रिपाठी जीते थे। दोस्तों यहाँ पर आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, कटरा बाजार विधानसभा सीट है, कटरा बाजार समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2002 और 2007 में जीती थी। 2012, 2017, 2022 सीट यहाँ पर हार गई कटरा बाजार। तो अब की बार समाजवादी पार्टी से विनोद कुमार शुक्ला बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से यहाँ पर इनको मौका मिल सकता है। अगर मौका मिलता है तो आप लोग बताइए, गोंडा जिले की कटरा बाजार विधानसभा सीट कौन जीतेगा, भाजपा या सपा? कमेंट करके आप लोग अपनी राय को रखिए। दोस्तों कटरा विधानसभा सीट है जहां पर 2 बार विधायक बने समाजवादी पार्टी से, 2002 और 2007 में, यानी कि 2002 से लेकर के 2012 तक विधायक रहे बैजनाथ दुबे जी। और 3 बार लेकिन बेचारे चुनाव हार गए, 2007 भी हारे, 2012 हारे, 2017 हारे, 2022 हारे। तो इनकी भी दावेदारी अभी भी है, जनता के बीच में सक्रिय है। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइए। पार्टी इन्होंने नहीं छोड़ी, सबसे बड़ी बात मैं यह मानता हूं दोस्तों। और यहां पर देख सकते हैं 2022 में भाजपा जीती, 18,000 से हारे थे, 2017 में 30,000 से हारे थे, 2012 में मात्र दोस्तों 6,947 वोटों से हारे थे, 2012 के हालात। और 2012 के पहले 2007 में देखो 4,479 वोटों से जीते थे, 2002 में 2,462 वोटों से चुनाव जीते थे, 1993 में भाजपा जीती थी, 1996 में भाजपा जीती थी, उसके बाद 2012, 2017 और 2022 भाजपा जीती। दोस्तों इनका नाम है मनोज चौबे, राम भजन चौबे। तरबगंज से इनकी दावेदारी है दोस्तों, और तरबगंज से ही भगत राम मिश्रा को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है, जो लोकसभा कैसरगंज से चुनाव लड़े थे। चुनाव हारे भले, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे, उम्दा चुनाव लड़े थे दोस्तों। और यहाँ पर अगला नंबर आता है लोकसभा बागपत के प्रत्याशी रहे पंडित अमरपाल शर्मा जी, जो पूर्व के विधायक भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी से इनको एक बार फिर मौका मिल सकता है। दोस्तों इनका नाम है राकेश शर्मा। नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव इन्होंने अपनी पत्नी को समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ाया था, मुजफ्फरनगर सदर से। मामूली वोट मतलब लगभग 10,000 वोट से चुनाव हार गए थे, लेकिन 2027 में सबसे ज्यादा लोग इनको चाह रहे हैं, विधानसभा का टिकट मिले। दोस्तों इनका नाम है आशुतोष उपाध्याय।
इनकी विधानसभा सीट है देवरिया जिले की भाटपार रानी विधानसभा सीट, मजबूत दावेदारी है। 2022 में चुनाव हार गए थे, 2017 में चुनाव जीते थे, उसके पहले 3-4 बार इनके पिताजी विधायक रहे, तो मजबूत आदमी है, सामाजिक पकड़ अच्छी बताई जाती है और समाजवादी पार्टी से इनको भी मौका मिल सकता है। तो जिन लोगों के नाम आप सभी साथियों को मैंने बताया, उनमें से ज़्यादातर लोगों को मौका मिलेगा। बाकी आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय बताइए, क्योंकि राजनीति में सारी चीज़ें स्थिर रही हैं, कुछ अस्थिर भी है। नमस्कार।